माइंड हमेशा इधर ही भागेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन आप इधर भाग रहे हैं, आप इधर भाग रहे हैं, माइंड इधर भाग रहा है, इसलिए कहीं नहीं भाग रहे हैं हम। है ना, यही हो रहा है हमारे साइड। माइंड इधर हमारी बुद्धि इधर भाग रही है, माइंड इधर भाग रहा है, इसलिए हमारे बस दोनों हाथ ही फैल रहे हैं और कुछ नहीं है, हम ऐसे ऐसे हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ये जो वाला माइंड है, ये जो हैंड वाला इधर, ये दोनों एक ही साइड भागें आपके सेंसेस के थ्रू, जो रथ है ना, जो मन का जो हमारा रथ है वो एक ही तरफ दौड़े, तो वो तभी होगा जब इंटेलेक्ट उसको कमांड देगा आपके माइंड को। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाएं। जैसे कि हम सबको पता है, हमारा जो माइंड है ना, वो इंटेलिजेंस के ऊपर हैवी है। वो इतना उसने हमारे माइंड ने कंट्रोल ले लिया है कि हमारा इंटेलिजेंस काम ही नहीं करता, सही डिसीजन ही नहीं ले पाता जो हम लेना चाहते हैं, है ना। हमेशा हम लोग परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं, क्योंकि सही डिसीजन कभी ले ही नहीं पाते, क्योंकि माइंड की पावर इतनी है कि वो आपके इंटेलिजेंस को दबा के रखे हुई है। तो आज इस वीडियो में समझते हैं कि कैसे हम अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाएं, जिससे जो कंट्रोल है माइंड का वो हम अपने ऊपर लें और सही डिसीजन हम लोग लें। जो हम लोग कॉग्निटिव बायसेस की कैटेगरी में फंस गए हैं ना, जिस वजह से हम कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो वो डिसीजन इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इंटेलिजेंस की जो पावर है, हमारी बुद्धि जो है कमज़ोर हो गई है। और वो कमज़ोर हुई है हमारे माइंड की, क्योंकि हमेशा से हमने माइंड की सुनी है। एक तरफ फॉर एग्जांपल एक रोप है जिसमें एक तरफ आप माइंड है आपका और एक तरफ आपका इंटेलेक्ट है। तो पता है क्या हो रहा है, इंटेलिजेंस इधर खींच रहा है और माइंड इधर खींच रहा है, आपको दोनों आपस में खींचे जा रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, अभी माइंड कुछ ज़्यादा ही खींच रहा है, क्योंकि वो स्ट्रांग है, और इंटेलिजेंस कभी कभी खींच रहा है वो। लेकिन आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप इंटेलिजेंस की साइड जाएं, ना कि माइंड की, क्योंकि माइंड आपको ऐसी जगह लेके जाएगा जहां पर आपको पास्ट और फ्यूचर में ही लेके जाएगा, क्योंकि उसका वो नेचर है। लेकिन जो इंटेलिजेंस है वो आपको समझदार बनाएगा, वो आपको बताएगा कि क्या तेरे लिए सही है और क्या गलत है। तो अगर हम इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिससे हमारी बुद्धि स्ट्रांग हो। तो वो क्या है, एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सीकिंग आउट मेंटल स्टिमुलेशन। जी हाँ, इस पॉइंट में मेंटल स्टिमुलेशन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जब आप न्यू चीज़ें ट्राई करते हैं, जब आप नई नई चीज़ों के लिए रेडी रहते हैं, उससे क्या होता है ना, उससे आपका माइंड, उससे आपकी जो बुद्धि होती है वो बढ़ती है। आपका दिमाग तेज होता है एक्चुअली, जब आप अपनी नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने निकलते हैं, क्योंकि पुरानी चीज़ तो ऑलरेडी आपकी हैबिट में आ चुकी है, तो उसके लिए कोई जोर लगता है? कोई जोर नहीं लगता, क्योंकि वो सबकॉन्शियसली वो चीज़ें हो गई हैं। अगर हम बात करें, एक एग्जांपल की बात करें, कि अगर हम जब हम छोटे थे तो हमें जो एक्टिविटीज़ होती थी, डेली एक्टिविटीज़, जो मॉर्निंग में एक्टिविटीज़ होती हैं, वो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते थे। कब हमें बात लेना है, कब हमें ब्रश करना है, कब हमें और हमारी एक्टिविटीज़ है वो करनी है। लेकिन अब जब हम इतने बड़े हो गए हैं तो आई डोंट थिंक सो कि हमारे पेरेंट्स हमसे बोलते होंगे कि बेटा ये करना है, तुझे ये करना है, नहीं, राइट। क्योंकि वो चीज़ें हमारी हैबिट में बन गई हैं, हमारी सबकॉन्शियस माइंड में बन गई है। तो वही चीज़ है कि अगर आप वही रिपीटेड चीज़ों को घुमाते रहेंगे तो उससे आपकी बुद्धि स्ट्रांग नहीं होगी, आपकी उससे बुद्धि बढ़ेगी नहीं। बुद्धि आपकी बढ़ेगी जब आप नई चीज़ें ट्राई करेंगे, जब आप नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, तब आपके दिमाग में जो जोर पड़ेगा ना, आपका जो सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया, जब वो खुलेगा तब आपकी बुद्धि स्ट्रांग होगी। तो ये पॉइंट है मेंटल स्टिमुलेशन का। सेकंड पॉइंट, चैलेंज योरसेल्फ कॉन्स्टेंटली। जी हाँ, अपने आप को ना चैलेंज देते रहिए, मैं सच बता रहा हूँ, उसी में ही मज़ा है आपको, उसी से ही आपकी बुद्धि स्ट्रांग होगी। अगर आप कोई भी चीज़ कर पा रहे हैं, अच्छे से कर पा रहे हैं, तो आपको अब देखना है कि अब मैं और ऐसा क्या चैलेंज ले सकता हूँ जिससे मैं अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को और बढ़ा सकूँ, अपनी बुद्धि को, अपनी इंटेलिजेंस को और स्ट्रांग कर सकूँ। क्योंकि ये तो काम मैंने कर लिया, ठीक है, अब मैं और क्या कर सकता हूँ। इससे कहना, इससे आपकी इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगी। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर आप वही चीज़ करते रहेंगे तो क्या होता है ना, कि जब हम कोई नई चीज़ करते हैं तो शुरू के डेज में, शुरू के टाइम में, 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ्स, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत एफर्ट्स करना पड़ता है। हम इधर उधर हाथ पैर मारते हैं, सीखते हैं चीज़ें, लेकिन जब हम कर लेते हैं तो हमारा माइंड यूज्ड टू हो जाता है, हमारा माइंड कंफर्टेबल हो जाता है। जो प्रेशर होता है शुरू का, वो अपने आप ही सही हो जाता है। इवन आपने भी देखा होगा, जब हम कोई न्यू स्किल सीखते हैं या कोई लैंग्वेजेस सीखते हैं या कोई ऐसी चीज़ हम ट्राई करते हैं नहीं, तो उसमें क्या होता है, शुरू में चैलेंज आता है, माइंड अनकंफर्टेबल हो जाता है ना, हमारे इमोशंस अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, ट्रिगर्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लगे रहते हैं और हम सीख लेते हैं। अब आपको और अपना लेवल बढ़ाना है, तो यही होता है लेवल बढ़ाना। जब आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को चैलेंज देते रहते हैं कि ठीक है, मैंने ये किया, अब मैं और क्या कर सकता हूँ, तो उससे पता है क्या होगा, उससे एक तो बोर्डम भी नहीं आता लाइफ में और आपको मज़ा भी आता है। थर्ड पॉइंट, मेमोरी टेक्निक्स।
मेमोरी टेक्निक्स में कई सारी ऐसे टेक्निक है जो आती हैं, विजुअलाइजेशन आता है ना, मेडिटेशन आता है, और जब आप किसी चीज़ को पिक्चराइज करते हैं, उसको देखते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, अफर्मेशन, तो ये सब मेमोरी टेक्निक्स में आती हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाने में, आपकी बुद्धि को बढ़ाने में, क्योंकि जब आप विजुअलाइज करते हो, जब आप अपनी माइंड की जो नर्व्स हैं उनको एक्सपेंड करते हो, कुछ बड़ा सोचने के लिए मजबूर करते हो अपने माइंड को, कुछ बड़ा दिखने के लिए, तो माइंड की जो मसल्स हैं वो लूज़ होने लगती हैं, जो स्ट्रॉन्ग हो रखी हैं। तो उससे जब वो लूज़ होती हैं तो क्या होता है, माइंड फैलता है, माइंड हमारा जो इंटेलिजेंस है वो फैलता है, हमारी जो बुद्धि है, और जब वो फैलती है तो हमें ऑफ कोर्स बेनिफिट होता है उस चीज़ का। तो मेमोरी टेक्निक यही है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, टीच अदर्स। ये जो पॉइंट है ना, ये सबसे ज़्यादा हेल्प करता है आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाने में, आपकी बुद्धि बढ़ाने में। सच बता रहा हूँ, जब आप टीच करते हैं ना, मैंने कई बार बोला है, जब आप टीच करते हैं तो आप 2 टाइम्स सीखते हैं। टू टीच इज़ लर्न टू ट्वाइस। क्योंकि आप एक तो खुद पढ़ रहे हैं और फिर पढ़ा रहे हैं, आप पहले तो खुद समझ रहे हैं फिर समझा रहे हैं, तो उससे ना आपके माइंड पे बहुत जोर पड़ता है, बहुत जोर पड़ता है आपके माइंड, जिससे आपकी आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती ही बढ़ती है, नो डाउट अबाउट इट। फिफ्थ पॉइंट, नेटवर्क विद अदर पीपल्स। जी हाँ, जब हम काफ़ी लोगों से मिलते हैं या कनेक्ट होते हैं थ्रू सोशल मीडिया या कहीं भी, तो हमारा माइंडसेट ओपन होता है। जब हम किसी की वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, जब हम कुछ लर्न करते हैं या पॉडकास्ट सुनते हैं, ऐसे ऑनलाइन कोर्सेस हैं जहाँ देखते हैं लोगों को सुनते हुए, तो हमारी बुद्धि भी बढ़ती है एक्चुअली। क्योंकि दूसरा जो बंदा है वो अपने माइंडसेट के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से एक्सपेंड कर रहा है, और जब आप उसकी बातें सुनते हैं तो आपका माइंड भी एक्सपेंड करने लगता है, आपका माइंड भी सोचने पे मजबूर हो जाता है ना। तो दूसरा बहुत हेल्प करता है, नेटवर्किंग बहुत हेल्प करती है आपकी बुद्धि को बढ़ाने में, आपका जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलने में। तो इसलिए हमें हमेशा ऐसे नेटवर्क्स में रहना है जहाँ पर लोग सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं, इतना कुछ मटेरियल है। सो जब आप स्टार्ट करते हैं सीखना, तो आप देखते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है कि आपका बुद्धि आपके माइंड को पीछे छोड़ सकती है। मैं सच बता रहा हूँ। ऑफकोर्स माइंड बहुत पावरफुल है, बहुत मेहनत लगती है एक्चुअली माइंड के लेवल पे, सबसे पहले माइंड के लेवल पे आने में, क्योंकि माइंड हमेशा इधर ही भागेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन आप इधर भाग रहे हैं, माइंड इधर भाग रहा है, इसलिए कहीं नहीं भाग रहे हैं हम, है ना। यही हो रहा है हमारे साइड, माइंड इधर हमारी बुद्धि इधर भाग रही है, माइंड इधर भाग रहा है, इसलिए हमारे बस दोनों हाथ ही फैल रहे हैं और कुछ नहीं है, हम ऐसे ऐसे हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ये जो वाला माइंड है, ये जो हैंड वाला है इधर, ये दोनों एक ही साइड भागें आपके सेंसेस के थ्रू, जो रथ है, जो मन का जो हमारा रथ है, वो एक ही तरफ दौड़े, तो वो तभी होगा जब इंटेलेक्ट उसको कमांड देगा आपके माइंड को। तो इंटेलेक्ट तभी आपके माइंड को कमांड देगा जब आप माइंड के बारे में समझ पाएंगे, जब आप समझ पाएंगे कि ये माइंड, ब्रेन और ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं, तभी तो आप उस पर कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं तो कैसे कर पाएंगे। तो ये जो बुक्स रीडिंग है और ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से, सही इन्फॉर्मेशन, सही कंटेंट ही आपको आगे बढ़ा सकता है, आपके माइंड को नीचे दबा सकता है और बुद्धि को बढ़ा सकता है तभी। और जब बुद्धि और माइंड दोनों कंबाइन हो जाएंगे, जब माइंड सुनने लगेगा बुद्धि की, जब माइंड बुद्धि की सुनने लगेगा, तो मिरेकल होने लगेगा।